आज हम लोग बात करेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में दान देने की परंपरा है। जिस लिहाज से देखें दान लोग देते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो अक्सर हम लोग गरीबों को दान देते हैं, कभी पैसा देते हैं, कभी कपड़ा देते हैं, कभी कुछ देते हैं जो उसको मदद चाहिए। अगर हम उतना सामर्थ्य है तो करते हैं, दान देते हैं, डोनेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से या तो करेंसी या रुपया उठाकर किसी को दान के रूप में दे देते हैं, या अगर करेंसी नहीं है हमारे पास या कुछ हमारे जो गुड्स हैं इस तरह के हैं कि सामने गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी को देना है, वो सामान ही मांग रहा है, वो गुड्स हमारा मांग रहा है। उसकी नज़र में गुड्स नहीं है, उसकी नज़र में वो सामान है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग के भाषा में क्या है, वो गुड्स है। मतलब ये कि हम ऐसे आइटम को डील करते हैं अपने बिजनेस में जो उस गरीब आदमी की जरूरत है। तो बजाय कैश देने के, सिक्का देने के, हो सकता है कि हम अपने बिजनेस से उस गुड्स को दान के रूप में उस गरीब आदमी को दे दें। ऐसा हो सकता है। जब हम लोग अपने गुड्स को दान के रूप में देते हैं या चैरिटी के रूप में देते हैं और ये सूचना हमें फाइनल अकाउंट बनाते समय मिलती है, यानी ऐसे दान का रिकॉर्ड हमने नहीं किया है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर इसे हमें कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट में जगह देने की बात आती है। अगर ऐसे दान या उपदान या चैरिटी की एंट्री हम कर चुके हैं, पहले रिकॉर्ड हो चुका है, तब तो वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। तो जब वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा तो बड़े आराम से हम लोग फाइनल अकाउंट में काम कर देंगे। लेकिन हमने वर्ष में डोनेट किया है, चैरिटी दिया है, गुड्स के रूप में दिया है, और ये इंफॉर्मेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमको पता चल रही है। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो इंफॉर्मेशन होते हैं, दीज आर नॉन एज एडजस्टमेंट। और हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो इन तमाम मुद्दों का रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने फाइनल अकाउंट में, तभी सही और शुद्ध रिजल्ट का रिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज शुद्ध रिजल्ट नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए आज बात करते इसी पर कि अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार के माल को दान के रूप में या चैरिटी के रूप में किसी को देता है और ये सूचना हमें एडजस्टमेंट के रूप में अवेलेबल है, देन कैसे हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अगर हमने माल को दान के रूप में दिया है, चैरिटी के रूप में दिया है या डोनेट किया है, डोनेशन के रूप में दिया है, देन कैसे इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी हो, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, हम जर्नल एंट्री क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी एंट्री हुई ही नहीं है पहले। तो जब एंट्री नहीं हुई है तो उसको हम जब पास करते हैं एक नई एंट्री, तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कह देते हैं या एडजस्टिंग एंट्री कह देते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट की एंट्री हम कर देते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हमारा नंबर है, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। हम सब जानते हैं कि जब गुड्स को डोनेट किया जाएगा तो व्यापार से माल ये आउट जाएगा और हमारा परचेज घटेगा। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि माल कब कब बाहर जाता है, तो किसको क्रेडिट करते हैं, किसको डेबिट करते हैं। जो माल हम डोनेट कर रहे हैं ये वापस मिलना नहीं है, तो जो वापस नहीं मिलना है दैट विल नॉट कम बैक अगेन, इट मीन्स इट इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, चैरिटी कहिए या डोनेशन कहिए। तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसको हम एंट्री करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इस एक्सपेंस का नाम है चैरिटी कह लें या फिर डोनेशन कह लें। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। और व्यापार से बाहर जाने के नाम पर क्या है? बाहर जाने के नाम पर कैश तो गया नहीं है, गुड्स गया है। और जब गुड्स
बगैर सेल किए बाहर जाए। ध्यान से सुनना है कि जब बिजनेस से गुड्स यानी माल बगैर बेचे, विदाउट सेलिंग, बाहर जाए, तो उसके लिए हम लोग सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी या डोनेशन। जब नरेशन बनाएंगे इसका नीचे ब्रैकेट में समथिंग हम लोग नोट करते हैं, तो बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी या एज डोनेशन। हमने माल को डोनेशन या चैरिटी के रूप में दे दिया है, ये तो एंट्री हमने कर दी एडजस्टमेंट की। अब चूंकि ये जो है चैरिटी कहें या डोनेशन कहें, ये व्यापार के लिए एक्सपेंस है, तो पहली एंट्री तो हो गई। अल्टीमेटली हमें इसको करना क्या है कि पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र दिस एंट्री टू पीएल अकाउंट। तो एक और एंट्री पास करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कर देते हैं इसको। तब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये रिवर्स हो जाएगा टू चैरिटी कहिए या डोनेशन कहिए। बीइंग डोनेशन और चैरिटी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया और इस प्रकार इसकी मुकम्मल एडजस्टिंग एंट्री हमने कर दी। अब देखना है दोस्तों कि कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में इस चीज़ को पोजीशन देंगे या फाइनल अकाउंट में जगह कैसे देंगे। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे इस आइटम को हम लोग ट्रीट करेंगे। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हाउ कैन वी ट्रीट इट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये तो हमने बना दी, जर्नल एंट्री इसकी हो गई, ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर नरेशन हमने बोल दिया है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किस तरह से हम लोग इसको दिखलाएंगे और कहाँ कहाँ दिखलाएंगे। और फाइनल अकाउंट आप समझ चुके हैं पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किसके लिए, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये जाएगा। अगर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड भी बनाते हैं, यानी ऊपर का पोर्शन हमारा ट्रेडिंग होता है और नीचे का पोर्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो चलिए हम एक यहाँ पर ले लेते हैं चीज़ को, और ये हमने ऐसे कर दिया। ये हमारा कंबाइंड है। ऊपर हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होगा ईयर एंडिंग का डेट हम लोग डाल देते हैं। और भी लिखते हैं हम लोग, ये सब पता है तो पूरा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस एक सांकेतिक रूप में दिखला देते हैं कि इधर क्या लिखना है। हम लोग यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, वो सब ठीक ठाक आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। और ये जो पोर्शन है यहाँ से हम बंद कर देते हैं, अलग कर दिया, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट है और इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। केस क्या था, हमने ये गुड्स डोनेट किया था, तो कहाँ कहाँ लिखेंगे। आते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखा होगा परचेज, जैसे कि सब आप पहले से जानते हो। यहाँ फिगर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में इनर कॉलम में परचेज, और उसी परचेज में से ये जो हमने डोनेट किया इसको माइनस कर देंगे, लेस गुड्स डोनेटेड, लेस गुड्स और ये डोनेट किया है गुड्स, उसको हम माइनस करने के बाद जो परचेज बच जाएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में दिखला देंगे। तो ये आइटम हो गया।
अब ध्यान रखना ये जो आइटम है ये हमारे लिए एडजस्टमेंट, क्योंकि आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो एक बार तो हमने काम कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर दिया। फिर दोबारा कहाँ जाएगा दोस्तों? हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस है उसको पीएल अकाउंट में भेजेंगे। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिर डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। यही नाम है हमारा एक्सपेंस का, तो डोनेशन कह दें या फिर चैरिटी कह दें, जो कहना है कहिए, है तो एक्सपेंसिव। और इसको हम लोग फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे, एक स्वतंत्र आइटम के रूप में, एक इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में। तो देखो ये हमारा एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट का नियम है कम से कम 2 जगहों पर जाना चाहिए जो जा चुका है। एक बार जा चुका है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यही एडजस्टमेंट है। और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। 2 जगहों पर जा चुका और कहानी ये हो चुकी है। और ये जो परचेज होगा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, जो एक बार में आएगा। हम फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ध्यान रखना कि भूल कर भी इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखलाना है। ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, परचेज से संबंधित है, और परचेज का आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जुड़ा हुआ है। काम हमारा यहाँ पर खत्म हो जा रहा। फिर हम लोग बात करते हैं इस पे, ये पॉइंट नंबर जो 15 हमारा है, गुड्स टेकन फॉर ऑफिस यूज। गुड्स टेकन फॉर ऑफिस यूज एज ऑफिस एक्सपेंसेज एज फिक्स्ड एसेट। अच्छा, ये भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे गुड्स हैं, जिस आइटम में हम व्यापार करते हैं, वो आइटम हम कभी कभार अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। बेचेंगे ठीक है, लेकिन बेचते हैं वो तो सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं गुड्स में से हम कभी अपने व्यापार में एज एक नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं या एसेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस प्रकार के हमारे गुड्स हैं और हमारा बिजनेस क्या है। सपोज करो कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हम लोग फर्नीचर में डील करते हैं। अगर फर्नीचर में डील करते हैं, कुर्सी टेबल हम बेचते हैं, कुर्सी टेबल हम खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे ये गुड्स हैं। तो क्या हमारे ऑफिस है, काउंटर है, बैठने के लिए हम अलग से कुर्सी खरीद कर लाएंगे? अरे हम खुद एक कुर्सी में डील करते हैं, चेयर में डील करते हैं, टेबल में डील करते हैं, तो उन्हीं टेबल में से एक टेबल उठाकर हमने अपने काम में यूज़ कर लिया, एक चेयर उठाकर हम अपने काम यूज़ कर लिया, उसी में से 2 उठाकर हमने अपने यूज़ कर लिया। तो जो कुर्सी टेबल हमने यूज़ किया, जो फर्नीचर हमने अपने ऑफिस के लिए यूज़ किया, तो कह नहीं सकते कि हमने अपने गुड्स को यूज़ किया अपने ऑफिस के लिए। हमने अपने गुड्स जो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमारा सामान क्या है, गुड्स क्या है, फर्नीचर है। हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर बेचेंगे। तो उन्हीं में से हम अपने फर्नीचर उठा कर ऑफिस यूज़ कर लिया। तो कह सकते नहीं हैं दोस्तों कि जो हमारे गुड्स है उसको यूज़ कर लिया, किस में, ऑफिस यूज़ में आ गया। और ऑफिस यूज़ में कैसे आया, एसेट के रूप में आ गया। टेबल हमारे लिए एसेट है, कुर्सी हमारे लिए एसेट है, तो कह सकते हैं कि ऑफिस यूज एज फिक्स एसेट। तो ये तो बात हो गई। अब डिपेंड करता था किस पर, नेचर ऑफ गुड्स हमारा कैसे था। तो नेचर ऑफ गुड्स था जिसको हम लोग फिक्स एसेट के रूप में यूज कर सकते थे। लेकिन अगर कोई और गुड्स है, या मान लो कि यही गुड्स है, कोई कर्मचारी जिसको हम लोग क्या पे करते हैं, हम लोग सैलरी पे करते हैं। हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं बिजनेस में, उनको सैलरी दे रहे होंगे, उनको वेजेज दे रहे होंगे, तो उनके घरों में हो सकता है कि ऐसे चेयर की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है, तो सैलरी वो लेगा, फिर जाकर कहीं और से टेबल खरीदता। वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम ये टेबल हमको दे दीजिए, घर में ज़रूरत है, और हमारे तनख्वाह में से काट दीजिए। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो अगर मान लो सैलरी हम उसको 2000 रुपया पे करते हैं, और वो सैलरी जब लेने का वक्त आया तो कहता है कि हमको ये 500 वाला टेबल दे दीजिए। हमने दे दिया उसको, तो 500 का टेबल हमने उसको दे दिया। तनख्वाह देते समय आप तो काट लेंगे ना, काट लेंगे। वो हमारे अपने कर्मचारी है, वो हमारे अपने कर्मचारी।
तो ये हमने क्या कर लिया, इसमें यूज़ कर लिया, ऑफिस एक्सपेंस में उसको यूज़ कर लिया। तो जैसे ऑफिस एक्सपेंस में यूज़ किया, तो कुछ लोग दो तरह से बात करते हैं कि एक बार सैलरी उसको 2000 देंगे और फिर उससे 500 रुपया लेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल नहीं है। हमने उसको टेबल या कुछ जो देना उसको दे दिया, नोट कर लिया रिकॉर्ड में, रजिस्टर में, और जब हम सैलरी देने जाएंगे उसको तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि 500 रुपया इसके तनख्वाह में से काटना है। तो सीधे हम उसको बना देंगे कितना, 1500 रुपये का पेमेंट कर देंगे, 1500 रुपया पेमेंट कर दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने किस में, गुड्स को किस में यूज़ किया, एक्सपेंस में यूज़ कर लिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपेंस में कैसे यूज़ किया। चलो मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कपड़े का बिजनेस है, हम कपड़े में डील करते हैं। तो जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, वो हमारे लिए क्या हैं, गुड्स हैं। तो जब हम कपड़े में डील करते हैं तो कपड़े का अपने ही दुकान से कपड़ा निकाल कर हमने क्या किया, हमने खिड़कियों पर पर्दा बना लिया, हमने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, अपने ऑफिस के दरवाजे पर पर्दा लगा, जहाँ जहाँ पर्दा लगना था अपने ही कपड़े का हमने पर्दा बनवा दिया। तो वो कपड़ा क्या था, हमारे लिए गुड्स था और उसको हमने ऑफिस में यूज़ कर लिया। तो कैसे यूज़ किया, वो पर्दा एसेट नहीं है, अब वो क्या है, एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस में यूज़ कर लिया। तो कह सकते हैं कि जो हमारे गुड्स हैं या तो कभी कभार ये एक्सपेंस जैसे यूज हो सकते हैं या कभी कभार एसेट जैसे यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है उनका नेचर क्या है गुड्स का। एसेट लायक है तो एसेट में यूज़ कर लिया, या फिर एक्सपेंस जैसा है तो फिर एक्सपेंस क्यों है कि वो रिटर्न कुछ होना नहीं है या लंबे समय तक उसका यूज चलने वाला नहीं है। पर्दा कितना चलेगा, 6 महीने साल आते आते गंदा हो गया, फट गया, ख़त्म हो गया। लेकिन कुर्सी टेबल अगर है तो लंबा चलेगा, इसलिए उसका नेचर क्या है, एसेट जैसा हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें बात करनी है कि अगर हमारे जो गुड्स आइटम है उनको हम ऑफिस यूज में कर ले एज एक्सपेंस या एज एसेट तो क्या होगा। और ये सूचना हमको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई है। तो चलो पहले मान के चलते हैं कि अगर ऑफिस एक्सपेंस जैसा यूज़ किया गया है गुड्स को, तभी तो गुड्स बाहर निकला मीन्स उस परचेज गोदाम के दायरे से बाहर हो गया, हमने यूज़ कर लिया। तो जब हमने यूज कर लिया तो एंट्री तो करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं पहले इसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या हम लोग कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ही करते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस से कुछ भी नाम रख लें। ऑफिस मेंटेनेंस में पर्दा वर्दा लगा लिया है अगर, तो ऑफिस मेंटेनेंस या ऑफिस एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंस कह लें या ऑफिस मेंटेनेंस कह लीजिए, इसको हमने डेबिट कर दिया। माल बाहर गया, हमारे गोदाम से निकल चुका है, बगैर बेचे निकला हुआ, हमने सेल नहीं किया। तो बताया था हमने कि बगैर सेल किए बाहर निकलता है गुड्स तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और ये हमने एक नॉर्मल एंट्री पास कर दी उसके लिए, चूँकि एंट्री नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि ये जो है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट किया, दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड अल्टीमेटली दिस आइटम विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एक एंट्री और पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको कर लेंगे टू ऑफिस, जो नाम लिखे हैं पहले सेम उसी को लिखना पड़ेगा, being office maintenance expense transferred to profit and loss account, being goods used in office maintenance। तो इस प्रकार हमने ये दो एंट्री पास करके इसको एडजस्ट कर दिया है। तो ये तो रहा जर्नल एंट्री, हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास करी। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट जब बनाएंगे, मेरा मतलब है जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में इस एडजस्टमेंट को जगह कहाँ देंगे, द इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट।
तो देखते हैं जब फाइनल अकाउंट की बात आएगी। इसको जरा स्क्रीनशॉट आप लेना, मैं मिटाना चाहता हूँ इसको। चलो मैंने इसको मिटा दिया। ये हमारे एडजस्टमेंट की एंट्री थी, हम ऐसे कर सकते हैं। ये एक्सपेंस की थी। अगर मान लेते हैं कि हमने फिक्स एसेट जैसा यूज किया है, तब क्या बनाएंगे जर्नल एंट्री। अगर हमने फिक्स एसेट जैसा यूज किया अपने गुड्स को, तो एक जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके। तो फिक्स एसेट में हो सकता है कि फर्नीचर हो, अलमीरा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम चलो डॉट डॉट एक नाम रख देते हैं, ये डॉट डॉट फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। इस डॉटेड में नाम लिख देना है कि फर्नीचर है या फैन है या फ्रिज है, वो कौन सा आइटम है, इसमें नाम लिख देना उसका, उस एसेट का नाम आ जाएगा। और टू परचेजेज अकाउंट। तो ये तो हम पहले एंट्री पास कर देंगे और ये एंट्री हमारी पास। चूँकि ध्यान रखना ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक्सपेंस होता है तो अंत में सेकेंड बार हम क्या करते हैं, इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल अकाउंट में इसको जाना नहीं है, जाना कहाँ है देखेंगे फिर हम लोग बैलेंस शीट में इसका काम करना। तो ये इसकी एंट्री हो चुकी। अगर हमने गुड्स को एज एसेट यूज़ कर लिया अपने यहाँ, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। अब देखते हैं फिर कि कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले हम एक्सपेंस वाले को देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस के रूप में गुड्स यूज़ किया है, जरा उसको देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में क्या पोजीशन होगा। इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे आपको समझने के लिए। हम यहाँ इसको ऐसे मिटा देते हैं और ये हमारा फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने कंबाइंड दोनों दिखा रखा है इसमें। ये ऊपर का पोर्शन क्या है, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है, निचला पोर्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और हमने गुड्स को यूज़ कैसे किया है, हमने गुड्स को यूज़ किया है ऑफिस में एक्सपेंस जैसा यूज़ किया है। मान लेते हैं कि ऑफिस मेंटेनेंस हमारा है, तो क्या करेंगे, चूँकि कैश तो दिया नहीं था, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में परचेज में से माइनस करेंगे। माइनस कर रहे हैं गुड्स यूज्ड एज ऑफिस एक्सपेंस। तो जगह कम है और यहाँ हमने फिगर को डाल दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से इसको माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर आते हैं, चूँकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है, जो नाम रखिए, मेंटेनेंस से जो कहना है कहिए। अब फिर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में कर देते हैं ऑफिस मेंटेनेंस, और ये आउटर कॉलम में आ गया। चूँकि ये एडजस्टमेंट में था, जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉमन चीज़ है कि ये कम से कम 2 जगहों पर जाने चाहिए जो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है। तो एक बार तो आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज से माइनस किया गया, और फिर दोबारा कहाँ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये आ गया। यही एडजस्टमेंट का आइटम है, 2 जगहों पर ये जा चुका है। तो इस प्रकार तो कहानी इसकी ख़त्म हो गई। अच्छा दोस्तों, अगर ये बात गुड्स यूज्ड एज ऑफिस मेंटेनेंस, अगर ये बात ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी होती तो क्या होता, उसको हम दिखलाते हैं। ट्रायल बैलेंस जब अंदर होगा तो क्या होगा। हम यहाँ का ट्रायल बैलेंस लेते हैं। अगर एडजस्टमेंट में ये बातें लिखी गई हैं तो हमने बता दिया क्या होगा। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा होता है, ऐसे दिया गया है ट्रायल बैलेंस, एब्स्ट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस है, उसके समरी के रूप में दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये डेबिट आइटम है और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है परचेज, ये डेबिट साइड में होगा। मान लेते हैं कि 20,000 परचेज था, और यहाँ पर अगर लिखा हो, यही आइटम लिखा है, गुड्स यूज्ड एज ऑफिस मेंटेनेंस। एक और आइटम लेते हैं यहाँ पर, गुड्स डोनेटेड, कुछ तो फिगर है, ऐसे लिखा होगा।
एक और आइटम डाल लेते हैं इसमें, गुड्स यूज एज ऑफिस मेंटेनेंस। अगर ये दोनों बातें अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होती तब हम लोग क्या करते हैं फाइनल अकाउंट में। पहले हम इन दोनों के बारे में बोल चुके हैं कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ट्रायल के अंदर कोई सूचना नहीं है यानी उसकी एंट्री नहीं हुई है। जब एंट्री नहीं हुई तो ये परचेज का अमाउंट घटा नहीं होगा। जब एंट्री नहीं हुई है तब परचेज क्यों घट जाएगा, लेकिन बाद में हमें सूचना मिल गई, हमको एडजस्ट करना पड़ा तो एंट्री करनी पड़ी तो हमने उसको माइनस कर दिया चीज़ को। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती इसका मतलब है कि एंट्री हो चुकी हैं, और जब एंट्री हो चुकी हैं तो ये जो दिखाई पड़ा परचेज अब दोबारा घटाना नहीं है क्योंकि ये घट चुका है, और घटाने के बाद जो बैलेंस बचा है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दोबारा घटाना नहीं है, घट चुका है। अब हम ट्रायल को पढ़कर देखते हैं कि ये जो डोनेशन है ये भी एक्सपेंस है, और ये जो ऑफिस मेंटेनेंस है ये भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जाएंगे कहाँ, चूँकि ट्रेडिंग में तो वो जाएंगे नहीं। ये आइटम एक्सपेंस जो है किसके हैं, ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो देखते हैं ये आइटम अगर ऐसे लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में दोनों आइटम है तो कहाँ जाएगा। पहला आइटम जो परचेज है नेचुरली ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब अंदर नहीं, सीधे वो बाहर, कुछ भी उसमें प्लस माइनस नहीं करना था तो हमने यहाँ दिखा दिया, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया और एक बार ही जाना है जहाँ जाए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परचेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है उसमें तो सीधे वो बाहर रहता है। अब देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब इसको देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिया है कि एक्सपेंस है, डोनेट किया है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डोनेशन जितना फिगर होगा हमने यहाँ पर नोट कर दिया। एक और लिखा है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से। $2000 बस, तो इसको हमने पिकअप कर लिया, इसको ले लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये कहानी इनकी है एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक बार जाना चाहिए और एक बार ये आ चुके हैं। ये तीनों आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एक बार आना है तो एक बार ये भी आ चुका है, एक बार ये भी आ चुका है, और इस तरह कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग ये बात समझ गए कि अगर गुड्स डोनेट किया है या चैरिटी के रूप में दिया है, और अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो कैसे पास करेंगे। फिर इस डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस करते हैं और दोबारा उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। एंड सिमिलरली अगर गुड्स को ऑफिस एक्सपेंस जैसा यूज़ किया है, अगर गुड्स को ऑफिस एक्सपेंस जैसा यूज़ किया है, एडजस्टमेंट में सूचना है, तब इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस करते हैं और फिर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखला देते हैं। ठीक है, और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर यही गुड्स ऑफिस के किसी एसेट जैसा यूज़ किया है, फिक्स एसेट यूज़ किया है, तब क्या करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब ऑफिस जैसा यूज़ किया है तब क्या होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से दिखलाया था मैंने, अगर फिक्स एसेट जैसा गुड्स को यूज़ किया है तो दिखला देते हैं। चलो वही हमारा है, और एडजस्टमेंट में लिख देता है। ये तो ठीक है, हमने मेंटेनेंस वाला ले लिया, थोड़ा सा बाहर एक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट में एक सूचना डाल लेते हैं। गुड्स यूज्ड एज फिक्स एसेट
₹2000। अगर एडजस्टमेंट में ये बात लिखी है, ध्यान रखना कि अंदर भी ये बात लिखी है कुछ तो अंदर हमने एक बार कर दिया, और ये बाहर एडजस्टमेंट लिखा है कि फिक्स एसेट जैसा यूज़ किया है, फिक्स एसेट जैसा यूज़ किया है 2000 एडजस्टमेंट में है, तब तो इसको भी काम करना पड़ेगा। और यही पोजीशन हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो हमने यहाँ परचेज नोट कर लिया कितना, 20,000। चूँकि ये एडजस्टमेंट में है, गुड्स है, इसलिए माइनस करेंगे, इसलिए इसको माइनस करेंगे कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस करता है। यूज एज फिक्स एसेट कितना, 2000, और ये घटाने के बाद हमारा बच कितना जाएगा, 18,000। आउटर कॉलम में चला गया। जैसा कि एडजस्टमेंट में है 2 बार आना चाहिए, एक्सपेंस नहीं है इसलिए पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। ये दोनों एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक बार आना चाहिए, आ चुका है, ये फिगर आ चुका, ये फिगर आ चुका। ये एडजस्टमेंट है, 2 बार होना चाहिए, एक बार तो हमने यहाँ कर दिया है। अब दोबारा चूँकि एसेट है तो जगह इसके कौन सी है, बैलेंस शीट है। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, थोड़ा यहाँ दिखला देते हैं कि बैलेंस शीट, एक बार तो हमने से काम कर दिया है इसका काम। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसे होगा बैलेंस शीट, ऊपर हम लोग लिख देते हैं बैलेंस शीट, जो डालना है डेट, एसेट, क्या क्या डालना है आप डाल दीजिए। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, चूंकि एसेट है तो एसेट साइड में आएगा ही, कुछ भी उसका नाम होगा। चलिए डॉट डॉट फिक्स एसेट। अगर पहले से कोई ट्रायल बैलेंस से पड़ा है तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं ये फर्नीचर ही है, यहाँ पर नोट कर देते हैं कि फिक्स एसेट है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर 1000 है। फिक्स एसेट पहले से भी था ट्रायल में, फिर एडजस्टमेंट में भी आ गया कितना, 2000। तो ये एडजस्टमेंट में है, ये ट्रायल बैलेंस में जिसकी एंट्री हो चुकी है, बट एडजस्टमेंट वाले की एंट्री नहीं हुई है। तो ये हमने ले लिया, फिक्स एसेट कहाँ से ले लिया, ट्रायल बैलेंस से ले लिया। कितना है जी, 1000 ले लिया। इसको हमने टिक लगा दी क्योंकि हमने इसको पिकअप कर लिया, ले लिया है, एक ही बार जाएगा, आ चुका एक बार। एसेट है, एसेट साइड में आ गया। ये जो बाहर एडजस्टमेंट है ये भी एसेट है, तो ये भी फिक्स एसेट है, यहाँ पर ऐड कर देना। गुड्स यूज एज फिक्स एसेट कितना यूज किया है, और ये जोड़कर हमने आउटर कॉलम में दिखा दिया 3000। इसका मतलब क्या है कि 1000 जो फिक्स एसेट था वो पहले से है, ट्रायल में है, जिसकी एंट्री हो चुकी है, और एसेट है इसलिए एसेट साइड में आएगा। फिक्स एसेट है, ये तो काम हो गया, एक ही बार आएगा। बाहर इंफॉर्मेशन के रूप में है कि 2000 गुड्स को हमने फिक्स एसेट में यूज़ कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी तो अब एसेट बन गया। तो 1000 प्लस ये 2000 अब 3000 का हमारा एसेट हो गया, तो वो भी इसमें आ गया। और अपने नियम के अनुसार हम सब जानते हैं कि जो एडजस्टमेंट हो कम से कम 2 बार 2 जगहों पर आना चाहिए, और अभी मिलाकर देखिए आ चुका है। ये 2000 एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस होना चाहिए, हो चुका है, और दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2000 आ चुका है, इसलिए 2 जगहों पर गया ये 2000। तो उम्मीद ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा एडजस्टमेंट कि अगर गुड्स को डोनेट करते हैं, सूचना बाहर दी गई है तो कहाँ कहाँ लिखेंगे। अगर गुड्स हमने ऑफिस में एज एक्सपेंस यूज़ किया है, एडजस्टमेंट में सूचना है तो कहाँ कहाँ लिखेंगे। अगर गुड्स हमने एज एसेट यूज़ किया है, इंफॉर्मेशन कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में, तो कहाँ कहाँ लिखेंगे। अगर यही एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ लिखेंगे, मतलब एक बार लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।